प्रकृति का आकाश तत्व जब शांत और संतुलित होता है तभी सब कुछ सहजता से बहता है। शरीर में भी एक ऐसा केंद्र है, विशुद्धि चक्र, जो गले में स्थित है, और आकाश तत्व भी गले में ही है। जब विशुद्धि चक्र असंतुलित होता है तो अभिव्यक्ति, ऊर्जा और शरीर का असंतुलन बिगड़ने लगता है, और यहीं से शुरुआत होती है थायराइड ग्लैंड के बिगड़ने की। योग और प्राणायाम केवल शरीर का अभ्यास नहीं, ये विशुद्धि चक्र और आकाश तत्व को संतुलित करने की एक साधना है, ताकि आपका शरीर फिर से प्राकृतिक लय में लौट सके। तो आज हम कुछ ऐसे योगा आसन और प्राणायाम करेंगे जो थायराइड ग्लैंड और विशुद्धि चक्र दोनों को संतुलित करें। पुष्पम योगशाला में आपका स्वागत है। थायराइड आज के समय में एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है। ये आपके पूरे शरीर के सिस्टम को बिगाड़ देती है। कुछ लोग इससे बहुत मोटे हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत पतले हो जाते हैं। आज हम इसी के लिए कुछ योगा अभ्यास सीखेंगे जो हमारे शरीर के सिस्टम को सही करे, हमारी थायराइड ग्लैंड को सही करे। पहला लोयन पोज यानी सिंहासन। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को मोड़ें और वज्रासन में आ जाएं। घुटनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप कर लें। दोनों हाथों को आगे रखें, हथेलियाँ उल्टी करके रखें, फिंगर्स का फेस अंदर की तरफ, कमर एकदम सीधी सामने की तरफ देखें और अपनी दृष्टि अपनी नासिका के ऊपर रखें। श्वास भरें और धीरे से शेर की तरह आवाज़ निकालनी है। एक बार देखिए कैसे करेंगे। धीरे से श्वास भरी, आपकी दृष्टि नासिका के ऊपर रहेगी और जीभ बाहर निकालते हुए आपको शेर की तरह धारना। इसके बाद दूसरा आता है मर्जरी पोज। धीरे से आप अपने घुटनों को मिलाएं, अपने दोनों घुटनों के और हथेलियों के बल आ जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक, श्वास भरते हुए ऊपर। यहां पर कुछ देर रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक, रिलैक्स। यहाँ से चाइल्ड पोज में आ जाएं। अपनी हिल्स के ऊपर बैठें, दोनों हाथ एकदम सीधे। अब यहाँ पर अपने माथे को पूरा फ्लोर से लगा दें। विश्राम करें कुछ देर। यहीं से सीधे पेट के बल लेट जाएं। कोबरा पोज करेंगे। दोनों हथेलियाँ कंधों के नीचे रखें। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। कोहनियाँ पूरी सीधी नहीं करनी है, धीरे से श्वास भरते हुए आपको ऊपर उठना है। कुछ देर यहाँ पर रोक के रखें। धीरे धीरे नीचे आ जाएं। यहीं से आप चाइल्ड पोज में आ जाइए। अपनी दोनों हिल्स के बीच में बैठ जाएं। हाथों को सीधा कर दें, माथे को जमीन पर लगा दें। पैरों को मिला लें। अब करेंगे सुप्त वज्रासन। उसके लिए थोड़ा सा मैट पर आगे आ जाएं। वज्रासन में ही बैठना है। घुटनों के बीच में हल्का सा गैप कर सकते हैं। दोनों हथेलियाँ पीछे रखें, फिंगर्स का फेस अंदर की तरफ। पहले अपनी कोहनियों को टिकाएं और श्वास लेते हुए
अपनी गर्दन को पीछे की तरफ कर लें। दोनों हथेलियां थाई के ऊपर रखें। कुछ देर यहाँ पर रुके रहें। जैसे गए थे वैसे ही आपको वापस आना है। धीरे से अपनी हिल्स को पकड़ते हुए वापस आ जाएं। जो मित्र इस अभ्यास को पूरा नहीं कर सकते हैं वो आधा करें, यानी वो ऐसे पीछे ऐसे जा सकते हैं, या फिर जो अपनी कोहनियों को टिका सकते हैं कोहनियों को टिका लें और गर्दन को पूरा ढीला छोड़ दें पीछे। जिस स्थिति तक आप जा सकते हैं वहीं तक आप जाएं। अपनी क्षमता अनुसार ही कोई अभ्यास को करें और धीरे से वापस आ जाएं। इसके बाद फिर से चाइल्ड पोज यानी बालासन करना है, ताकि आपके शरीर में कहीं पर दर्द ना हो। हर अभ्यास का एक काउंटर पोज होता है, उसे जरूर करना है। अब धीरे से सीधे होके लेट जाएं। अपने दोनों नी को फोल्ड करें। धीरे से अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। आप चाहें तो अपनी दोनों हथेलियां फ्लोर पर रख लें या फिर अपनी हिल्स को पकड़ लें। श्वास भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। कुछ देर वहां पर रोक कर रखें। धीरे से श्वास भरी। अब धीरे से नीचे आ गए। यहाँ पर पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों नी को फोल्ड करें, नी को हग करें। श्वास छोड़ते हुए अपनी नोज को नी के बीच में लगाएंगे। श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठें। धीरे से नीचे आ जाएं। पैरों को सीधा कर लें। अब यहाँ पर विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। पैरों को, हिप्स को, कमर को एक साथ ऊपर उठाएंगे और कुछ देर रोक कर रखेंगे। पैरों को मोड़ा, दोनों हाथ नीचे रखें और श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। धीरे से पैरों को नीचे ले आएं। अब अर्ध मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें। दोनों हथेलियां अपनी गर्दन के बराबर में रखें और नेक को पीछे की तरफ ले जाएं। यहाँ पर देखें, दोनों हथेलियां थाई के ऊपर रखें। कुछ देर रुके रहें। दोनों हथेलियां धीरे से नेक के बराबर में रखें। नेक को सीधा कर लें। रिलैक्स। अब धीरे से उठकर बैठ जाएं। अब यहाँ पर ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों अंगूठे कानों के ऊपर, उंगलियां आंखों के ऊपर, गहरी श्वास भरेंगे। मकार ध्वनि का गुंजन करेंगे, जिसमें आ शब्द का उच्चारण 1% और माँ शब्द का उच्चारण 99%। आपने धीरे से श्वास भरी।
हाथों को नीचे ले आएं। इसके बाद आता है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास हम बाद में करेंगे, यानी मैं उसकी वीडियो बाद में डालूंगी, क्योंकि वो एक विस्तृत विषय है। उज्जाई प्राणायाम 2 तरह का है, उसमें आपको डिटेल में ये समझना पड़ेगा कि कौन सा तरीका किसके लिए है, यानी 2 तरह का प्राणायाम है, वो कौन सा तरीका किसको करना चाहिए। क्योंकि थायराइड की समस्या में कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग पतले हो जाते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग तरीका है। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो डालेंगे, आप उसे देखिएगा। धन्यवाद।